चलिए अब बढ़ेंगे खबरों में आगे। ऊना में आयोजित ब्लॉक विकास समिति यानी कि बीडीसी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। रायपुर सहोड़ा वार्ड से बीडीसी सदस्य हरपाल सिंह गोगी को सर्वसम्मति के साथ निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है, जबकि उपाध्यक्ष पद के चुनाव में महेंद्र सिंह ने 1 वोट के अंतर से जीत हासिल की है। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और इस पूरे मौके पर विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने नव निर्वाचित पद अधिकारियों को बधाई दी, कांग्रेचुलेट किया और इसे जनप्रतिनिधियों के विश्वास की जीत बताया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो हरपाल सिंह गोगी निर्विरोध बने बीडीसी और देख सकते हैं आप महेंद्र सिंह ने 1 वोट से जीता है उपाध्यक्ष पद और इसी के लिए उनको शुभकामनाएं दी गई। कमेटी का जो चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के दोनों चेयरमैन वाइस चेयरमैन दोनों भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। चेयरमैन पद के ऊपर हरपाल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष रहे हैं, वो जीते हैं। और महेंद्र पाल जो भारतीय जनता पार्टी कुटलहड़ बसाड़ विधानसभा से जीत करके आए थे, बसाड़ से जो ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी का पार्ट है वो जीत करके आए। इन दोनों साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे बीडीसी के सदस्य, उन सब लोगों ने सहयोग किया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उन्ना की जनता को बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को जिता करके आगे भेजा। के अध्यक्ष पद के लिए हरपाल सिंह जी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और पंचायत समिति उपाध्यक्ष पद के लिए महेंद्र पाल जी विजयी घोषित हुए हैं। तो सर इसमें अध्यक्ष पद का चुनाव जैसे मैंने बताया निर्विरोध हुआ है। एक ही कैंडिडेट हरपाल सिंह जी थे और वो सर्वसम्मति से चुने गए हैं। जो महेंद्र पाल जी हैं उनके खिलाफ अरुण कुमार जी एक कैंडिडेट थे, उसमें से महेंद्र पाल जी को 12 मत प्राप्त हुए हैं, जबकि अरुण कुमार के पक्ष में 11 मत प्राप्त हुए हैं। इसलिए महेंद्र पाल जी को निर्वाचित विजयी घोषित किया। बैठक में 23 सदस्य उपस्थित थे, 1 सदस्य उपस्थित थे। और देखिए उत्तर प्रदेश से एक और खबर है, जहां अयोध्या राम मंदिर चंदा मामले को लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उनका रिएक्शन आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है और इस पूरे मामले में जांच पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। नरेश चौहान ने मांग की कि प्रकरण की जांच किसी सिटिंग जज की निगरानी में करवाई जाए ताकि किसी प्रकार का कोई संदेह न रह जाए। उन्होंने मंदिर निर्माण से जुड़े ट्रस्ट की भूमिका की भी जांच किए जाने की बात कही। कहा कि यदि चंदे में कोई अनियमितता हुई है तो यह करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा एक गंभीर मामला है। तो स्वाभाविक तौर पे प्रभु श्री राम जी का मंदिर जो अयोध्या में बना है, पूरे देशवासियों की इसमें आस्था है और इस मंदिर को बनाने के लिए लोगों ने हर जगह से जो भी कंट्रीब्यूशन किसी भी तरह की, और ये आस्था का सवाल है। एक बहुत गंभीर विषय है कि जिस तरह वहाँ इसमें धांधलियाँ हुई है, उसको लेके जो एक एसआईटी बनाएंगे ये, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जिन अधिकारी को उसमें लगाया गया है उनके प्रति भी मीडिया में ऐसी बातें आई है कि वो कंट्रोवर्शियल आदमी रहे हैं। होना ये चाहिए था कि आप इतने बड़े गंभीर मुद्दे को, जो सीधे तौर पे लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, आपको सिटिंग जज से हाई कोर्ट के एक टीम बना के इसकी इंक्वायरी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी। ये इस तरह से इसको एसआईटी बना के आगे किया जा रहा है, इसके ऊपर हर जगह लोगों में, पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पहली बात तो ये ऐसा क्यों हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। जिस ट्रस्ट में आपने अपने लोग रखे हैं वो क्या कर रहे थे, कैसे ये हुआ, किन लोगों की ये जिम्मेवारियां थी और ट्रस्ट का क्या रोल रहा, और ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी जहां इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में पूरे देश से श्रद्धालु, श्रद्धा रखने वाले लोग आ रहे हैं, भेंट चढ़ाते हैं और अरबों रुपए का चंदा आता है। उन चीज़ों के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म क्यों नहीं बना? तो ये अपने आप में देश के लोगों के साथ
प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोगों के साथ बहुत बड़ा आघात है। और ये देश की सरकार की जिम्मेवारी, यूपी सरकार की जिम्मेवारी थी कि ऐसी परिस्थितियां ना बनती। और जो लोग ट्रस्ट में रखे गए हैं, ये उनकी भी जवाबदेही है। हम ये चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो लोग इसके लिए दोषी हैं, जिन लोगों के इसमें संबंध निकलेंगे, सबके ऊपर एक जो है बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आग्रह है कि जो हिमाचल प्रदेश के भी भाजपा के नेता हैं, जो हमेशा बातें मीडिया के जरिए उठाते रहते हैं मसले, मेरा उनसे भी प्रश्न है कि आप लोगों से भी मेरा एक बात है कि उनसे भी सवाल करें कि आपको इस घटना को कैसे देखते हैं, आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं कि इस तरह की परिस्थितियां क्यों बनी। अगर आप आज हमारे देश में प्रभु श्री राम का मंदिर में भी लोग इस तरह का आचरण हो रहा है, तो ये अपने आप में हमारे सिस्टम पे और पूरे जो हमारी आस्था है उस। तो कांग्रेस ने जिला कांग्रेस कमेटी सोलन की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। नई टीम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों वर्गों को प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन देते हुए बड़ी संख्या में पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कार्यकारिणी में 6 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 14 उपाध्यक्ष, 14 महासचिव, 17 सचिव समेत 42 कार्यकारिणी सदस्य शामिल किए गए हैं। नवीन सूद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कुल राकेश पंत को कोषाध्यक्ष और उमेश शर्मा को सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कांग्रेस का कहना है कि नई टीम संगठन को जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर मजबूत करने, आगामी चुनावों की तैयारियों को गति देने का काफी अहम रोल निभाएगी और काम करेगी। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। देखिए, शिमला जिले के ठियोग छैला हाटकोटी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मजदूरों से भरा एक 407 ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में उत्तर प्रदेश के एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 23 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रक के ब्रेक फेल होने के बाद चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को क्रैश बैरियर और खंभे से टकराते रोक दिया गया है, जिससे ट्रक गहरी खाई में गिरने से बच गया और बड़ा